सपनों की उड़ान, साक्षी की कहानी। भाग 1, संघर्ष की शुरुआत। साक्षी एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, जहां शिक्षा और अवसरों की कमी थी। लेकिन उसके माता पिता ने उसे शिक्षा का महत्व समझाया। साक्षी का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोले। लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां थी। गरीबी, सामाजिक दबाव और लड़कियों के लिए सीमित अवसर। फिर भी साक्षी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और गांव के सभी अच्छे स्कूल में दाखिला लिया। लेकिन वहां भी उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई के साथ साथ उसे घर के काम भी करने पड़ते थे। उसके दोस्त उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह देते थे। लेकिन साक्षी अपने सपनों के प्रति अडिग थी। भाग 2, सपनों की ओर कदम। जब साक्षी ने 12वीं कक्षा पास की तो उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लेकिन यहाँ भी चुनौतियाँ कम नहीं थी। साक्षी को शहर में अकेला रहना पड़ा और उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी पड़ी ताकि वह अपने खर्च को पूरा कर सके। साक्षी ने एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई का काम शुरू किया, जिससे उसे न केवल आर्थिक सहायता मिली बल्कि अपने सपने को पूरा करने का आत्मविश्वास भी। इस दौरान उसने अनेक बच्चों की मदद की और उन्हें शिक्षा के महत्व से परिचित कराया। धीरे धीरे उसकी पहचान एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में होने लगी। भाग 3, सफलता की कहानी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद साक्षी ने अपने गांव में वापस जाकर अपने सपने को पूरा करने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक स्कूल खोलने के लिए सरकारी सहायता और एनजीओ से संपर्क किया। कई महीनों की कठिनाई और संघर्ष के बाद आखिरकार उसने अपने गांव में एक छोटे से स्कूल की स्थापना कर दी। उसके स्कूल में न केवल गांव के बच्चे पढ़ने लगे बल्कि आसपास के गांवों से भी बच्चे वहां आने लगे। साक्षी ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उसने उन्हें यह सिखाया कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज को बदल सकती है। धीरे धीरे साक्षी का स्कूल एक उदाहरण बन गया।
उसकी मेहनत और समर्पण से प्रेरित होकर दूसरे गांव में भी लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए आगे आए। साक्षी की कहानी ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे क्षेत्र में बदलाव की लहर पैदा कर दी। भाग 4 स्कूल की स्थापना और संघर्ष। साक्षी के गांव में स्कूल की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन यह शुरुआत मात्र थी। स्कूल के निर्माण के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी गांव वालों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने के लिए मनाना। गांव में अधिकांश लोग अभी भी पारंपरिक मान्यताओं में बंधे थे, जहां लड़कियों की शिक्षा पर अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। साक्षी ने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लोगों से बात की और उन्हें समझाया कि शिक्षा न केवल उनके बच्चों का भविष्य बदल सकता है, बल्कि पूरे गांव को भी तरक्की की राह पर ला सकता है। उसने गांव के बुजुर्गों को मनाया जो परंपराओं के रक्षक थे। साक्षी की दृढ़ता और समर्पण ने आखिरकार लोगों का दिल जीत लिया और धीरे धीरे बच्चे स्कूल आने लगे। लेकिन सिर्फ बच्चों को स्कूल लाना ही काफी नहीं था। साक्षी ने अपने सीमित संस्थानों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने का प्रयास किया। उसने शहर से कुछ शिक्षकों को भी बुलाया जो बच्चों को न केवल पढ़ाई में मदद कर सके, बल्कि उन्हें जीवन के व्यावहारिक पहलुओं से भी परिचित कर सके। भाग 5 चुनौतियां और जीत। स्कूल का संचालन अभी भी मुश्किल था। आर्थिक तंगी, सरकारी सहायता की कमी और कुछ सामाजिक विरोध ने साक्षी के सामने कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन साक्षी ने हार नहीं मानी। उसने स्थानीय सरकारी अधिकारियों से मिलने का निर्णय लिया और उनसे स्कूल के लिए मदद मांगी। उसे बहुत बार निराशा हाथ लगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। इसी दौरान साक्षी को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोग जो उसके विचारों से सहमत नहीं थे, स्कूल को बंद करने की धमकी देने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि साक्षी बच्चों को भटका रही है और उनकी परंपरा को नुकसान पहुंचा रही है। साक्षी को समझ में आ गया कि उसे केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि समाज के पुराने विचारों को भी बदलने की जरूरत है। उसने गांव के लोगों के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उसने उन्हें समझाया कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे वे अपनी अगली पीढ़ी को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। उसने उदाहरणों के माध्यम से उन्हें दिखाया कि कैसे शिक्षा से लोगों की जिंदगी बदल सकती है। साक्षी की बातें लोगों के दिल में घर कर गई
धीरे धीरे उसके विरोधी भी उसके साथ आने लगे। उन्होंने देखा कि साक्षी का प्रयास वास्तव में उनके बच्चों के भविष्य के लिए है। इस तरह साक्षी ने न केवल अपने स्कूल को बचाया, बल्कि गांव में एक नई सोच की भी शुरुआत की। भाग 6, एक नए युग की शुरुआत। गांव में साक्षी के प्रयासों से शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा। उसके स्कूल से पढ़े बच्चे शहरों में जाकर अच्छे पदों पर कार्यरत हो गए, जिससे गांव का नाम भी रोशन हुआ। साक्षी ने अपने स्कूल में बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की, जिससे गांव के लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। साक्षी के स्कूल में बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें नैतिकता, स्वच्छता और समाज सेवा के महत्व भी सिखाए जाते थे। स्कूल के बच्चों ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाया और गांव वालों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी किया। साक्षी का सपना अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रहा। उसके काम की सराहना होने लगी और उसे आसपास के गांवों में भी स्कूल खोलने के लिए निमंत्रण मिलने लगे। उसने अपने स्कूल की शाखाएं दूसरे गांवों में भी खोली और धीरे धीरे उसकी शिक्षा की ज्योति दूर दूर तक फैलने लगी। भाग 7, साक्षी का संघर्ष और विरासत। साक्षी की मेहनत और लगन ने उसे एक मिसाल बना दिया था। उसके स्कूल से निकले बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और समाज सेवी बनकर समाज की सेवा कर रहे थे। साक्षी के गांव में अब कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं था। उसकी पहल ने पूरे क्षेत्र में शिक्षा का एक नया युग शुरू कर दिया था। लेकिन साक्षी का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। उम्र बढ़ने के साथ उसके स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी थी, लेकिन उसकी ऊर्जा और उत्साह अभी भी वहीं थे। उसने अपनी जिम्मेदारियों को युवा शिक्षकों के हाथों में सौंपना शुरू किया, जो उसकी सोच और आदर्शों को आगे बढ़ा सके। साक्षी का सपना था कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे वह कितना भी गरीब या पिछड़ा क्यों ना हो। उसके प्रयासों से गांव में एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब भी स्थापित की गई, जहां बच्चे आधुनिक शिक्षा के संसाधनों का उपयोग कर सके। भाग 8, एक प्रेरणादायक अंत। साक्षी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह देखा कि उसका सपना साकार हो चुका है। उसके गांव के बच्चे जो कभी शिक्षा से वंचित थे, अब सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे थे। गांव का हर घर अब शिक्षित था और साक्षी के प्रयासों ने पूरे क्षेत्र में बदलाव की लहर पैदा कर दी थी। साक्षी का निधन एक महान शिक्षावादी के रूप में हुआ, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है।
उसके स्कूलों में अब भी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और उसके विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। गांव के लोग आज भी साक्षी को याद करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। उसकी कहानी आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। साक्षी की कहानी यह साबित करती है कि यदि आपके पास दृढ़ संकल्प और सच्ची नीयत हो तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं।